Namaste to all of you. Dear student, as per your previous class, your mensuration, the cylinder is last topic that we discuss. Here some recall about the cylinder. This is a cylindrical figure, or in cylindrical figure, we discuss about the how many faces and how many edges, how many vertices. So here in this figure, number of faces is 3, number of vertices is 0, number of edge is 2। और यहीं पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो सर्किल जो है, सर्कुलर बेस और सर्कुलर टॉप, ये जो दोनों एक दूसरे का कर्व फेस सरफेस के साथ आपका ज्वाइन हो रहा है, उसी एज कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम एज कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चे बता सकते हैं? सर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर। ये जो कॉम्बिनेशन किसका रहता है? हियर कॉम्बिनेशन लेटरल फेसेस, जो यहाँ पे इसका कर्व सरफेस है उसका एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने बताया था क्या आप लोगों को, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सर्कमफेरेंस, बेस इसका सिलेंडर है, सॉरी सर्किल है, बेस इज सर्किल, so their circumference is 2 pi r into height 2 pi r h, and area of the base and top, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि बॉटम और टॉप दोनों हमारा सर्किल है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, और जब यहाँ हम 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो इसी से हमारा फॉर्मूला आया था h प्लस फिर से रिपीट कर दीजिए ना। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया कैसे आपका बना, उसके बारे में मैंने बताया कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया गया था, किसी भी सॉलिड फिगर का कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, यहाँ चूंकि सर्किल है तो यहाँ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, तो सर्कमफेरेंस इसका होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू हाइट यानी 2 पाई आर एच। ये आपका कर्व सरफेस एरिया था, जिसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कर्व सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। आज हम टोटल सरफेस एरिया का। और ये जो 2 पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कुछ एप्लीकेशन बेस्ड अगर लेते हैं कि जैसे रोलर है, रोड रोलर, वो हमारा सर्कुलर होता है, सॉरी सिलिंड्रिकल होता है। यहाँ पे इसका लेंथ जो है, जो भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज आप कंट्रोल कर लें। लेंथ जो है वो लेंथ यहाँ पे क्या हाइट की तरह यूज हो रहा है। अब कहेगा कि ये रोड रोलर के थ्रू जो एरिया क्या कवर होगा, रोड रोलर जब कहीं पे रोल होगा तो उससे क्या कवर एरिया होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया इसका होगा उससे एरिया कवर होगा।
यानी एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर इन वन रोटेशन इज इक्वल टू द CSC, बस CSC से कम है। ओके, अब इसी में आता है हमारा एक कि एनी सीट, एक रेक्टेंगुलर सीट है या स्क्वायर सीट है, कोई भी शीट है, प्लेन पेपर है, बाय फोल्डिंग इट वी मेक इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। जैसे हमने लिया एक रेक्टेंगुलर शीट लिया और इसके ब्रेथ के अलोंग इसको मूव करा रहा हूं, तो here this figure will be formed as in such a form where their top and bottom are blank। यहाँ तो जब हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो मेरा पूरा खोखला तरह से रहेगा। तो इसमें हमारा क्या केस आता है कि ये जो ब्रेथ है, here breadth of rectangle is height of cylinder and their length is circumference of base of cylinder। यानी इसका B जो है इसके H के बराबर और इसका L जो है इसके 2 पाई R के बराबर, 2 पाई R के बराबर। इस तरह के कुछ एप्लीकेशन मिलेंगे, तो हम लोग अगर प्रॉब्लम के साथ ही चले तो ज्यादा अच्छा है। अगर एप्लीकेशन चलते चलेंगे तो हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो जाए। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और किसी बच्चे को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. In your first question, find the curved surface area and total surface area of right circular cylinder whose height is 15 centimeter and radius of base is 7 centimeter. In your first question, what things are given? Radius, that means R, is 7 centimeter and height of the cylinder, height means H, is given 15 centimeter. First is your curved surface area, CSA of cylinder, CSA of a cylinder। फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा था 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू आपका 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 15। यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, ऊपर ये बचा 2 × 22 × 15, 660 centimeter square। Next is total surface area of cylinder,
that is 2 pi r into h plus r. 2 22/7 into 7 और value of h is 15 and r is 7. बोर्ड क्लियर है ना सारे बच्चे के पास? यस सर। थोड़ा सा ब्लर है सर नो सब ब्लर है। नो यस सर सर नो सर सर थोड़ा ब्लर है नो सर फुल क्लियर है हाँ तो नेट का इशू है। अब जो भी ब्लड या वॉइस में जो भी दिक्कतें आ रही है ना, नेट का इशू है। या मेरा नेट कमजोर होगा या आपका नेट कमजोर होगा। सर आपका ही नेट कमजोर है सर, यार नेट दिखा रहा है आपका। मेरा ही यस कम, सर। मेरा दिखा रहा था। यस सर मैं कमजोर हो गया हूँ लगता है। ठीक है ना, कहीं कोई मिस्टेक भी है, कोई बच्चे बताएंगे इसमें। आप लोगों से अगर हम कहते हैं वीडियो ऑन करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता तो चलेगा कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। यस प्रणव, अनन्या, एक्चुअली आप लोग मैथ बनाते रहते हैं इसीलिए मैं वीडियो ऑन करने नहीं बोलता हूँ, परेशानी होगी। सृष्टि सिन्हा, सुप्रिया, रिया कुमारी, आदित्य, ओके बी रिलैक्स, प्रोसीड योर वर्क। जो भी बच्चे साथ में ज्वाइन रहते हैं वो बच्चे प्लीज काम जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.2 decimeter and its height is 1 decimeter. Find the area of curved surface in centimeter square. तो जब वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, क्यों नहीं हम इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लें, उसके बाद इसको बना यस देंगे सर, हम। इंटू 10 कर देंगे। हाँ सेंटीमीटर में चेंज सर कर इंटू लें 10 कर देंगे। जी। यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर इक्वल टू 4.2 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 42 cm। cm। और यहीं पे लगे हाथ इससे रेडियस भी निकाल लीजिए आप। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 मींस 42 बाय 2 21 21 सेंटीमीटर। 21 और हाइट दिया हुआ है हमारा कितना, 1 डेसीमीटर। 1 इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट जरूर मेंशन करिएगा।
10 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा है कट सरफेस एरिया। इसमें कोई बच्चे ये भी बताएंगे, अभी जो लिख रहा हूँ क्लियर है ना आप लोगों के पास? सर ब्लर है। सब ब्लर है। अच्छा, कलर चेंज करता हूँ इसका। 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 21 इंटू 10। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ऐसा नहीं ना कि वॉइस भी नहीं। दिया। कितना आंसर आ जाएगा? सर 1320 1320 यानी 1320 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। और सेम क्वेश्चन आपको फिर मिल गया है एकदम। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस हैज रेडियस 10.5 फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कोई बच्चे बिना बताए बता सकते हैं इसी क्वेश्चन को कंपेयर करके? तो कौन Yes, सा sir. क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे यहाँ पर देखिए ना आप, आपको 1320 एरिया आया है ना इसका, यस सर। और यहाँ पे रेडियस 21 है, हाइट 10 है। अब रेडियस यहाँ पे कह रहा है 10.5। इसी क्वेश्चन को कंपेयर करके मैं कह रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो कि उसका हाइट कितना होगा बिना सॉल्व किए हुए? यस सर। सर इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करके और सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, दूसरा और सर कोई बच्चा? 20 आएगा सर हाइट। सर 20 सर उसको इधर सर हाइट इक्वल टू हाइट करके सर उसको डिवाइड बना देंगे सर। सर कर्व सरफेस के यस, एरिया से। आप यहाँ सिंपल से देखिए, एरिया सेम है और रेडियस यहाँ 10.5 है। 10.5 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। अब इसको अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो सेम आ जाएगा, 20 आ जाना चाहिए। यस सर। उसको बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा आप लोगों से? बन जाएगा सर, इजी है। से बन सर जाए। बन जाएगा। बन जाएगा, खाली कंपेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द circumference of base of cylinder is 176 centimeter and its height is 65 centimeter. तो find its lateral surface area। क्या इसमें रेडियस निकालना अनिवार्य है? जैसे हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। नो सर, नो सर। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, देयर कंसेप्ट इज सिंपली सर्कमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। सर 2 पाई आर हो जाएगा सर, वैल्यू है सर 126। नहीं, तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि फॉर द कर्व सरफेस एरिया व्हेन द सर्कमफेरेंस एंड हाइट आर द गिवन इट इज नेसेसरी फॉर द फाइंडिंग देयर रेडियस। क्या ये आवश्यक है कि हम रेडियस को फाइंड आउट करें? नो सर। नो सर। नो सर। और अगर यही वॉल्यूम दिया हुआ रहता निकालने के लिए, तब यस सर। समय हम लोग को फाइंड आउट करना है, या टोटल सरफेस एरिया रहता निकालने के लिए, तब हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है। ये सब एप्लीकेशन को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ क्या? जवाब नहीं मिल रहा है। सब सारे बच्चे बनाने में एंगेज हैं कि दूसरे काम में एंगेज हैं? सर बना दें। यस सर। सर बना रहे हैं। तो ऐसा बच्चा जो कह सकता है कि नहीं समझ में आया, तो उसको वेलकम करूंगा मैं।
हाय हाय, कोई बच्चा ऐसा जो कि नहीं समझ रहा है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है? क्या बात है, वेरी गुड सुप्रिया। प्रणव वेरी गुड। आदित्य, यार लगता है बहुत क्लियर है आपको। आदित्य का तो एकदम क्लियर आया है। तो 176 है और 65 है। यहाँ पर हम लिखें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, बार बार सिलेंडर लिखने से अच्छा है कि हम सिलेंडर का फिगर बना देते हैं। 2 पाई आर एच, यहाँ 2 पाई आर को हम लिख सकते हैं सी इंटू एच, यानी 176 इंटू 65 मल्टीप्लाई होकर कितना आया है, कोई बच्चे बताइए। 11,440. 11,440 centimeter square. 11,440 centimeters. थैंक यू। 11,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। Square. तो यहाँ पर जो मैंने स्टेप किया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच, तो वहाँ सी इंटू एच, इस स्टेप को मेंशन कर लीजिएगा तो रिवीजन के बाद आपको ध्यान रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियाई। रेडियस का ही प्लूरल रूप रेडियाई है। रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3. Their heights are in the ratio 5:3. Calculate the ratio of their curved surface area. यहाँ हम किसी को मानते नहीं है, जैसे उसी तरह रहने दें। मतलब कहने का सर x और 5 माने रेडियस को x, हाइट को y। प्रणव, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार मैं इसको कुछ कंसीडर नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेशियो ऑफ रेडियाई, और यहीं पे हम कर देते हैं R1। अच्छा, पहले एक बार कर देते हैं 2:3। That means R1 by R2 is equal to 2/3, and ratio of height is 5:3, means H1 by H2 is equal to 5/3। अब हम लोग निकाल लें रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए 2 पाई, एक को मान लेते हैं 1, R1H1 by 2 पाई R2H2। 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे ये हो गया R1 by R2 इंटू H1 by H2, और ऊपर में वैल्यू आपका मालूम है 2/3 इंटू 5/3,
That means 10 by 9 is equal to 10:9. बाय में नहीं छोड़िएगा, रेशियो लीजिएगा। अच्छा, अनन्या एक्स और वाई मान के बनाई है ना, लेट द रेडिया हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, द आउटर डायमीटर ऑफ ए गैस सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज इतना। तो ये आउटर देके कंफ्यूज नहीं होना है हमें। That means their radius is given, height is given. First you find out their cut surface area. After that the cost of painting. कोई बच्चे बना लिए हो क्या? यस सर। सर कौन कौन बनाया है दिखा? क्या बात है, प्रणव कंप्लीट है। तो कॉस्ट का यूनिट कुछ नहीं होता है प्रणव, सर रुपीज उसको डालिएगा, 1760 उसको डालिएगा ना बाबू। अनन्या, चलिए वेरी गुड। जहाँ पे कॉस्ट विल बी, रुपीज का साइन यहाँ भी पड़ेगा अनन्या। हाँ वहीं पे। सुधांशु, ये जो साइन इम्प्लाइज का देते हैं वो इक्वल टू का साइन होगा सुधांशु। शुभ नारायण आपके लिए। यस बहुत अच्छे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम लोग और उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेंगे। बहुत सुंदर। थोड़ा सा एकदम अस्थिर होने दो, कुछ कॉपी को सामने रख दे जिससे कि बच्चे आराम से देख के उसको भी बना सकते हैं। हाँ बस बस थोड़ा अस्थिर होने दो। ओके, और आदित्य आपका नहीं बना है? वेरी गुड। ओके रिलैक्स। प्रणव राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। Next question number 7. A cylindrical vessel open at the top has radius 10 centimeter, height 14 centimeter. Find the total surface area of the vessel. कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। जो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, वेसल का बॉटम। टॉप तो खुला हुआ है तो टॉप तो ऐड होगा नहीं। सर टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ हाँ उसको भी ऐसे कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए और एरिया ऑफ टॉप निकाल करके उसको माइनस कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। सर वैसे ही। हाँ ठीक है वैसे। Sir, pi r into 2h plus r. हाँ ये रेट, सर पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। रेडियस, अच्छा 1 मिनट 46 सेकेंड। रेडियस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। Here TSA of वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल है तो वेसल कर देते हैं। कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस या बॉटम मीन्स 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर।
पाई का वैल्यू कह रहा है लेने के लिए क्या 3.14, तो 3.14 इंटू 14 इंटू 10 प्लस पाई 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। इसमें आंसर देखिएगा क्योंकि ये 22/7 से कट रहा है तो हो सकता है कि आंसर में कुछ डिफरेंसेस आए। यहाँ पर जो वैल्यू है 2.22/7 रख करके अगर बनाइएगा तो हो सकता है कि आंसर मिल जाए, लेकिन 3.14 का रहा है लेने के लिए तो उसको लेके बनाने पे आप लोग उसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा ना आप लोग।